वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने सोचा कि आप मेरी म्यूज़िक से, मेरी नाच से, मेरी नशीद से बोर हो गए होंगे, तो आज मैं आपको खुद ही बोल के थोड़ा एंजॉयमेंट करवा देती हूँ, थोड़ा फन करवा देती हूँ। तो सुबह होता है मेरा व्लॉग, शुरुआत होती है सेहरी से। वैसे सारे व्लॉगों की शुरुआत सेहरी से होती है, इसमें कुछ नया नहीं है। आज सेहरी में मैंने बनवाया था पराठा, पहली बार बनवाया था शायद 15 रोज़ में, नहीं आलू का पराठा बनवाया था 2 बार या 1 बार। लेकिन मैं सादा पराठा नहीं खाती हूँ, पर सादा पराठे से दिल घबराता है। लेकिन आज मम्मा की रिकमेंडेशन थी कि अरहर की दाल के साथ पराठा अच्छा लगता है, तो मैं सोचा आज मम्मी की फॉलो करते हैं, देखते हैं कि कैसा लगता है। तो मुझे तो अच्छा लगा, आप भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगता है। आपको रोटी अच्छी लगेगी या पराठा अच्छा लगेगा? और सेहरी में आप क्या खाते हैं, पराठा या रोटी? और बहुत से लोग अंडा खाते हैं, अंडा मैं नहीं खाती। फिर मैं सो गई थी, सो के बाद मैं उठी 10 बजे। आज मैं इतना लेट उठी, मैं 9 बजे उठती हूँ, लेकिन आज मैं 10 बजे उठी। मैंने मम्मा से ये पूछा कि आपने मुझे इतना लेट क्यों उठाया, लेकिन मम्मा ने कहा कि मैं तुम्हें 9 बजे से उठा रही हूँ, लेकिन तुम उठ नहीं रही। तो 10 बजे मैं बहुत मुश्किल से उठी तो देखा मम्मा ने किचन की भी सफाई कर रखी थी और कपड़े भी धोना शुरू कर दिया था। तो मैंने मम्मा के कपड़े धोते में क्लिप ले ली, बस झाड़ू बची थी वो मैंने जल्दी कर दी। फिर मैंने सोचा कि आज स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि शादी आ रही है और फिर ईद भी आ रही है। हमारे घर में एक शादी है, वो भी आ रही है, ईद भी आ रही है। तो मैंने सोचा स्किन केयर कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला स्किन केयर जो है ना, फेस मास्क मैंने पहले भी फॉलो करा था, मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लगी। सोचा अब ये वाला फेस मास्क लगाते हैं। ये राइस फेस मास्क है, आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मैंने भी यूट्यूब से निकाला है। फिर मैंने फेस मास्क लगा के मैंने उसे आधा घंटा छोड़ दिया था, इतने में पढ़ना भी शुरू कर दिया था और खाना भी बनने लगा था हमारे घर, जिसमें मैंने आपको क्लिप दिखा दी। और आप सोचेंगे मैं हर व्लॉग में आपको इतना पढ़ाई दिखाती हूँ, इतना पढ़ाई दिखाती हूँ, आपको हमेशा बोर कर देती हूँ। तो भैया क्या करूँ मैं, मेरी नीट की तैयारी कर रही मैं, नीट 2025, और उसको सिर्फ 1 मंथ रह गया। और फिर इसमें 1 मंथ में शादी भी है हमारे घर में, ईद भी है और बहुत सारे फंक्शन है छोटे छोटे, जिसका व्लॉग मैं डालने की बहुत कोशिश करूँगी, डालूँगी इंशाल्लाह। आप भी देखना, अगर आएगा तो देखना, एंजॉय करना, आपको एंजॉय होंगी खूब। तो इसलिए मुझे जल्दी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। और मेरा इसमें बैकलॉग भी बहुत हो गया है, जो मेरी ही गलती से हुआ है, तो मुझे वो भी कवर करना पड़ रहा है साथ साथ। तो इसलिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मुझे फिर अपना डेली का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो फिर पढ़ाई भी दिखानी पड़ती है आपको, और क्या दिखाऊंगी फिर मैं। और साथ में मैं थोड़ा सा ऐसा कम ही पढ़ती हूँ, रमज़ान में तो बहुत ही कम पढ़ा जा रहा है, क्योंकि मैं सुबह को अगर किसी दिन देर से उठी, जैसे आज 10 बजे उठी, तो मुझे 11 बजे तक निपटती हूँ मैं, 11:30 बजे तक, फिर 12, 12:30 और 12:45 तक पढ़ती हूँ। फिर दोपहर में भी सिर्फ 1 घंटा ही पढ़ पाती हूँ, इतनी ही मैं आपको क्लिप दिखाती हूँ। लेकिन ऐसा वीडियो में ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ। पहले बता रही हूँ कि मेरी पढ़ाई हो चुकी है, मैंने अपना बीच में फेस मास्क भी हो लिया था। और फिर ये रमज़ान का कैलेंडर जो मैंने डे 2 या डे 3 में DIY करा था, मैंने आपको दिखाया भी था। ये बहुत बढ़िया कैलेंडर रहा है मेरे लिए, हमेशा डे वाइज पता चल रहा है कि कितने रोज़े होते चले आ रहे थे। डे 15 था, आज 15 था, और हमारे रोज़े भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जाते जा रहा है। आप भी कमेंट बताना कि आपको कैसा लग रहा है, कि जल्दी जा रहा है या कम जा रहा है। फिर मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली, आज ड्रेस में था टॉप और जीन्स, ये मैं पहले भी दिखा चुकी शायद, लेकिन मैंने फ्रंट से नहीं दिखाया था। तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ, बहुत अच्छा टॉप है ये। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम हो गया है ना, तो थोड़ा सा इसकी क्वालिटी लो होती चली जा रही है। लेकिन टॉप बहुत अच्छा था, जब हम नया लाई थी जब तो बहुत अच्छा था। मैंने आपको मिरर लुक भी दिखा दिया। मिरर में पता नहीं ऐसा क्यों अच्छा नहीं लगता, मेरा लुक अच्छा नहीं आता, मैं बहुत बोलती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपको एंटरटेनमेंट करना है, आपको फन दिलाना है, तो आज बोलना भी चाहिए। फिर जोहर का टाइम हो गया था। जोहर में जैसे आपको पता है कि मैं कुरान पढ़ती हूँ सबसे पहले, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ उसके बाद में। तो मेरा कुरान आज शायद 14 है या 13 है शायद, हाँ 13 मेरा कुछ सिपारा है। मैं सिपारे में पढ़ती हूँ, पारों में पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे बस होता है कि मैं कभी पारे में पढ़ती हूँ, कभी कुरान में पढ़ती हूँ, किसी में भी पढ़ ली। तो मेरा ये दूसरा कुरान चल रहा है माशाल्लाह से रमज़ान में, और मैं 2 ही पूरे करूँगी। मम्मी साथ में फ़ोन में बात कर रही थी किसी से, और मैं फिर सिपारा करने बैठ गई। एक टाइम हमारे दूध वाला आ गया था, तो मम्मी दूध लेने भी चली गई थी, और साथ में खाना भी बन रहा था, तो बहुत सारे काम हो रहे थे। अब आप मेरी सिपारे पढ़ते में क्लिप एंजॉय करें। हाँ जी, तो मैंने कुरान पढ़ लिया है। फिर मम्मी नमाज़ पढ़ने की थी, मैंने मम्मी की क्लिप ले ली, और 1:30 बज गया था, इतनी लेट हो ही जाती है, क्योंकि माँ में दोनों सकती रहती है। फिर मैं कपड़े उतारने चली गई थी, कपड़ों को तय करा, उसकी क्लिप करना शुरू गई थी। और हाँ जी, हमारा टीवी रिपेयर होके आ गया है, पता नहीं मुझसे कौन सा बटन दब गया था, उसकी पूरी स्क्रीन गायब हो गई थी। और फिर हमारा वही डेली का जैसे सुबह का व्लॉग आता है, तो हम सुबह का व्लॉग देखते हैं। फिर पढ़ने बैठी, हाँ सिर्फ, लेकिन 1 घंटा, और साथ में मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। इसमें भी ये देख लीजिए, 1 घंटे में मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। ट्यूशन लेकिन मैं 2 घंटे पढ़ाती हूँ, 1 घंटा मैं उन्हें पूरा टाइम देती हूँ, फिर 1 घंटा वो मेरे साथ साथ जब मैं पढ़ती हूँ तो वो पढ़ते रहते हैं। फिर हो गया था असर का टाइम, असर भी पढ़ी, असर के बाद झटका दे दिया कि आज तुम्हें पकौड़ी
काटने से लेकर, मतलब आलू प्याज काटने से लेकर तलने तक सब तुम्हें करना है। तो मैंने जब ये सुना तो मेरा दिमाग चकरा गया। फिर मैं सोचा चलो कंफर्टेबल क्लॉथ्स पर आ जाता है। मैंने ऊपर से एक अपना नाइट सूट डाल लिया था और फिर आलू छीलना भी स्टार्ट कर दिए थे। मुझे बहुत बुरा काम लगता है, बस एक छीलना और एक बर्तन धोना मुझे बहुत बुरा काम लगता है। तो मैंने जल्दी से आलू छीले, जितना हो सके मैंने ब्लॉग बना करी और मैं उसमें ही बोल रही थी, लेकिन वो आवाज़ सही नहीं आई, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर करा। और फिर मैंने तेल गर्म करने भी रख दिया था साथ साथ। अब यहाँ मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने पकौड़े इतनी अच्छी बनाई लेकिन डांट पड़ी। अब आप नोटिस करके बताएं कि मैंने क्या गलती कर दी। आप मेरे पिछले ब्लॉग्स देखें और फिर बताएं कि मैंने क्या गलती करी। तो मैंने छीलना शुरू करा जल्दी जल्दी आलूओं को। और हमारे यहाँ पता नहीं पकौड़ी को नहीं खाते, लेकिन मुझे पकौड़ी बहुत पसंद है। तो मैं तुम्हारी ये सगा तो मुझसे रोज़ाना पकौड़ी बनवाती अपनी नहीं, अब तुम आज खुद बनाओगे तो पता चलेगा पकौड़ी बनाना कितना हार्ड है। तो मैं कहा चलो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं आज हमारी पकौड़ी। कैसे बनती है मुझे नहीं बनानी आती, सच्ची में बताऊँ। मुझे मसालों का कोई ध्यान नहीं, बस मुझे तब तक आलू काटो तो उसमें बेसन डालो, मसाले डालो और तल दो। मुझे लगता है यही होता है पकौड़ी में ज़्यादातर। प्याज काटने में मुझे बहुत रोना आता है, वो तो सबको आता होगा रोना। कितना भी धो लूँ मैं प्याज को, मैंने हैक देखा था यूट्यूब पे कि कितना भी ऐसा धो, लेकिन मैं कितना भी धो लूँ लेकिन आंसू टपकने बहुत ज़रूरी हैं प्याज काटते में। इतने लंबे लंबे आंसू कटते हैं। देखिए पकौड़ी कट चुकी है मेरी। और मेरे पता है क्या आदत है, अगर मैं कभी बेसन मम्मा से भी ये कहती हूँ कि माँ एक एक आलू डालो, तो इसी चक्कर में आज मेरी सज़ा मिली है। एक एक आलू डाल और तुम बना। तो इतने घंटों में बनी सच्ची में पकौड़ी। और मसालों का अंदाज़ा मुझे नहीं होता, मैंने जितना भी मतलब डालना था डाल दिया। फिर मैंने मम्मा को बुला दिया टेस्ट तो कर नहीं सकते। तो मैंने कहा मम्मा मैंने इतना डाल दिया था। तो मम्मा ने अंदाजे से और डाल दिया कि अगर होगा तो कोई बात नहीं, अब तो डल गया। अब मैंने भी डाल दिया। तो तेज़ या हल्का, और तेज़ हुआ तो वाट, और हल्का हुआ तो तब भी मार पड़ेगी। अब देखते हैं किस पे मार पड़ती है, तेज़ होने पे या हल्के होने में। मैं ज़रूर बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि किस पर डांट पड़ी, तेज़ होने पे या हल्के होने पे। मैंने उसे अच्छे से मिक्स करा, पकौड़ियों को बेसन डाला, फिर मैंने उसमें हल्का हल्का पानी डालना शुरू करा, उसका बैटर अच्छे से बना। और फिर मैंने उसे तेल में डाला, हल्के हल्के आराम से डालती है। लेकिन मैंने एक आलू नहीं डाला आज, मैंने आज अपने 2-3 आलू डाले। मैं मम्मी से पहले एक आलू कहते थे, लेकिन इतने घंटों तक तेल का कौन खड़ा है, वो भी रोज़ों में। तो मैंने सिर्फ एक आलू डाला। तो मैंने एक नहीं बोल गई मैं, यहाँ पे भी गलत बोल गई। मैंने खूब आलू डाले। देखिए शुरू में तो मैंने एक डालने की कोशिश करी, लेकिन जब मैंने कहा ये तो बहुत टाइम टेकन है तो मैंने उसे बहुत सारा डाला। और एक गलती हो गई कि मैं आउटकम ही लेना भूल गई। इतनी मेहनत करी और आउटकम ही नहीं ले पाई।